काफी, लेकिन अगर 55 में मैं कहीं सिल्वर मेडल लेके आई हूँ तो 48 में मैं खुद को गोल्ड के दावेदार मानती हूँ। तैयारियां हमने अपनी तरफ से अच्छी की थी, बाकी ओलंपिक के बाद बहुत ज्यादा गैप हो गया था इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, तो बस कंपटीशन से दूर थी, इसका थोड़ा इफेक्ट हुआ है। बाकी अभी मैंने और अच्छी तैयारियां शुरू कर दिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मेरे कपड़े फाड़े गए हैं और हम शांतिपूर्वक चलने लग रहे थे, ज्यादा जबरदस्ती की है। और इसीलिए मेरे भाइयों, मैंने पहले दिन जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो मैंने कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब लोग उस परंपरा से आते हैं, उस अयोध्या को अपना आदर्श मानते हैं, उस राम को अपना आदर्श मानते हैं। हाल के दिनों में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई मुकदमे और गंभीर आरोप उभरे हैं। ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं, बल्कि भाजपा सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के आरोप हैं। तो जाहिर सी बात है, इसका एक असर जहां महिलाओं पर है, तो वहीं उभरते भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये एक चिंता का विषय भी बन जाता है। आज हम आपको बृजभूषण के खिलाफ लगाए गए कुछ गंभीर आरोपों के चौंकाने वाले हिस्से पेश करेंगे। दिल्ली पुलिस को दर्ज किए गए 2 एफआईआर में ये मुद्दे उठाए गए हैं। इनमें से एक एफआईआर 6 बड़े खिलाड़ियों के आरोपों पर आधारित है और इसमें ही WFI असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का भी नाम शामिल है। दूसरी एफआईआर एक माइनर के पिता की शिकायत पर आधारित है। इसमें पॉक्सो कानून की धारा 10 का भी उल्लेख है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद की सजा होती है। इन आरोपों के उल्लेखित घटनाक्रमों को अगर हम देखें तो ये घटनाएं 2012 से 2022 तक भारत और विदेश में हुई थी। अपने पिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत में जो माइनर है उसने क्या क्या कहा, हम वो बताते हैं। पूरी तरह से उनकी बेटी को परेशान किया गया और वो अब चुप नहीं रह सकती। आरोपी द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न अब भी उसकी यादों में जबरन जगह बनाए हुए है। पहले हम आपको एफआईआर जो है उसमें दर्ज कुछ एलिगेशन से रूबरू करवाते हैं। ये हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे उसके बनाए गए तस्वीर का ढोंकने की नाटक करते हुए आरोपी सिंह ने उसे अपनी तरफ खींचा, उसकी कंधों पर कसकर दबाव डाला और फिर छाती के ऊपर अपने हाथ को फहराया। दूसरी रेसलर कहते हैं, आरोपी सिंह ने उसके हाथों को बिना अनुमति के उसके घुटने, जांघें और कंधों पर अनुचित रूप से स्पर्श किया। एक और रेसलर कहते हैं, ये आरोप बहुत घृणास्पद है और मेरे द्वारा स्वीकृति के बिना ही आरोपी सिंह ने मेरे छाती को छूकर फिर अपने हाथ को मेरे पेट के नीचे घसीटा। ये गंभीर आरोप व्यापारिक सहायता के बदले में उपहारों की मांग के कम से कम 2 मामलों के साथ जुड़े हैं। इन आरोपों के साथ और कई धमकियों और भय के संकेतों के साथ लड़कियों का डर और आतंक इन सभी चीजों से जुड़ जाता है। इन आरोपों पर आधारित 2 एफआईआर्स ने 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के सामने बृजभूषण के खिलाफ सभी दावे पेश किए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक की जांच में ऐसा सबूत या तथ्य नहीं पाया गया है जिससे उनको गिरफ्तार करने की जरूरत या बाध्यता हो। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मीडिया के ये खबर प्रसारित होते ही एक ट्वीट किया जिसमें आधिकारिक रूप से उन्होंने इन दावों से किनारा कर लिया है। WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन दुराचार के आरोपों ने एथलीट्स और उनके परिवारों और प्रशिक्षकों को उनकी सुरक्षा के बारे में भी चिंतित कर दिया है। अब जाते जाते आपको हम स्क्रॉल की एक खबर से, एक रिपोर्ट से एक केस स्टडी बताते हैं। काजल जो 17 वर्षीय है और 5 सालों से कुश्ती प्रतियोगिताओं के लिए
प्रशिक्षण ले रही है। हरियाणा कुश्ती महासंघ द्वारा आयोजित चैंपियनशिप में कई पदक भी जीते। उसने पिछले साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हिस्सा लिया। उसने कहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के प्रख्यात कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा मोर्चा खोला जाता है, जो देश में प्रोफेशनल कुश्ती की स्थिति के बारे में बृजभूषण सिंह के विश्व स्तरीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ कई खुलासे करता है। इसमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे नाम भी शामिल है, जो महिला खिलाड़ियों के लिए यौन उत्पीड़न के केस में सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई से वो बचते आए हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जो भी सोचते हैं ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और इस केस से जुड़े सभी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।